नमस्कार, यूपीपीसीएस करंट अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, लेकिन आज की जो न्यूज़ है वो सिर्फ राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में नहीं होने वाली है, बल्कि एक खास न्यूज़ है क्योंकि हमने अपना पहला स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स में। स्वर्ण पदक के साथ साथ हमने कई और मेडल भी हासिल किए हैं। हमारी जो टैली है हम उसको देखेंगे, मीराबाई चानू के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, वेट लिफ्टिंग के बारे में जानेंगे और थोड़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी पता करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले जानना ज़रूरी है कि आखिर इस न्यूज़ में है क्या। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है, जो मिला है मीराबाई चानू को। किस कैटेगरी में? 48 की कैटेगरी में, 48 किलो की कैटेगरी में, जो कि वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी है। कहाँ हो रहे हैं? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम का जो पार्ट है वहाँ पे हो रहे हैं। बात करें मीराबाई चानू ने आखिर उठाया कितना वजन, तो 190 किलो उन्होंने वजन उठाया है, जिसमें से स्नैच 85 किलो और क्लीन एंड जर्क 105 किलो है, जिसमें आप शोल्डर पे वेट उठाते हैं और उसे अपने हेड तक लेके जाते हैं, वो होता है क्लीन एंड जर्क। लगातार ये उनका तीसरा गोल्ड है। पहला उन्होंने 2018, दूसरा 2022 और तीसरा 2026 में जीता था। बात करते हैं इंडियाज मेडलिस्ट फ्रॉम कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की टैली के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है, किस किस ने कौन से पदक जीते हैं, तो वो आपके सामने टेबल है जहाँ पे लिखा हुआ है। पहली बात करते हैं झंडू कुमार के बारे में, जो कि जिनका एक नाम अविनाश भी है। ये नाम उनको आर्थिक तंगी की वजह से लोगों ने ताने मारने की वजह से दे दिया था, क्योंकि उनको बचपन में पोलियो हो गया था, बल्कि उनका असली नाम अविनाश ही है। मेंस हैवीवेट में इनको पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मिला है। ऋषिकांता सिंह को मेंस 60 केजी में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मिला है। वहीं बात करें तो मीराबाई चानू को वुमेन्स 48 केजी में फिर वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मिला है। और यहाँ पे मुथु पंडी राजा को मेंस 65 केजी में फिर से वेट लिफ्टिंग में मिला है सिल्वर। तो आप ये देख पा रहे होंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि मोस्टली सारे वेट लिफ्टिंग में है और एक पैरा पावर लिफ्टिंग में है। बात करते हैं थोड़ा सा कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जो हमने देखी थी कि उनकी स्थापना देखी जाती है 1931 में, और वर्तमान स्वरूप जो आज हम कॉमनवेल्थ का देखते हैं या जो होता आ रहा है, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1949 में। कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं? 56 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, और अधिकांश सदस्य पूर्व ब्रिटिश के उपनिवेश रहे हैं, यानी कॉलोनियल हिस्ट्री का पार्ट रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो कॉलोनियल हिस्ट्री का पार्ट नहीं है और फिर भी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेते हैं, और कुछ देश ऐसे भी हैं जो हिस्ट्री का पार्ट रहे हैं फिर भी हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है इसका? लंदन, यूके में। प्रमुख इसके कौन है? राजा चार्ल्स, यानी किंग चार्ल्स जो हैं वो उसकी मेजबानी करते हैं। यहाँ देखते हैं क्राउन के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। बात करते हैं थोड़ी और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। पहला आयोजन 1930 में हुआ था और प्रथम मेजबान कौन थे? हैमिल्टन, कनाडा। आयोजन कहाँ? प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। संचालन संस्था कौन है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, CGF। राष्ट्रमंडल खेलों में केवल राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। भारत का प्रदर्शन इसमें हमने देखे थे, भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है, तो 1934 में हमने पहली बार भाग लिया था, जो कि हमारा सेकंड एडिशन था। कौन सा एडिशन था? सेकंड एडिशन था। भारत का पहला स्वर्ण 1934 में हमको मिला था कुश्ती में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बात करते हैं थोड़ा सा मीराबाई चानू के बारे में। तो इनका पूरा नाम है सेहोम मीराबाई चानू। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 में हुआ था और ये मणिपुर की वासी हैं। इनका जो खेल है वो वेट लिफ्टिंग है। उनकी प्रमुख अगर उपलब्धियां देखें तो कौन से मेजर गोल्ड्स हैं जो इनको मिले हैं? टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने रजत जीता था। विश्व चैंपियन रह चुकी हैं 2017 में, और कॉमनवेल्थ में जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ 18 और 22 में भी गोल्ड जीत चुकी हैं, और अब 2026 में भी इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इनको 2018 में मिला था, और राजीव गांधी खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल जिसका नाम बढ़ गया है अब, ये इनको भी 2018 में मिला था। पद्मश्री मिल चुका है, और भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला वेट लिफ्टर में से एक हैं, और तकनीकी दक्षता एवं निरंतर प्रदर्शन के लिए ये काफी प्रदर्शन है, मतलब काफी टेक्निकली ये खेलती हैं और आपको काफी क्रिस्प और क्लियर इनका खेल नजर आता है। अब आपके लिए है एक सवाल, कॉमनवेल्थ गेम से ही रिलेटेड है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपने पिछली कॉमनवेल्थ की वीडियो देखी होगी तो आप इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का सदस्य नहीं है? ए रवांडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, सी मोजाम्बिक या डी गैबोन। क्या है आपका जवाब? ए, बी, सी या डी? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरह यूपीपीसीएस करंट अपडेट के साथ जुड़े रहिए अपनी बेहतर तैयारी के लिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।